जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लास से रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को यूट्यूब पे मनीष यासव नाम सर्च करके भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम मानसिक अभिरुचि आपको 6 लेक्चर में पूरी तरह कंप्लीट करवा देंगे, उसी वादा को पूरा करने के लिए आज हम 5वां लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। आज से पहले 4 लेक्चर हो चुका है, जैसे जनहित हो चुका है और उसके बाद अनुकूलन की क्षमता हो चुका है, मानसिक दृढ़ता हो चुका है और अपराध नियंत्रण हो चुका है। तो ये अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मैंने दे रखा है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस एग्जाम में 13 क्वेश्चन अर्थात 26 नंबर कवर होगा। आज 5वां लेक्चर है हमारा, जिसमें हम व्यवसाय के प्रति रुचि कवर करेंगे। ये नन्हा सा छोटा सा लेक्चर है और आखिरी लेक्चर में हम आपको पुलिस प्रणाली, पुलिस प्रशासन, पुलिस व्यवस्था और जो हमारे टोल फ्री नंबर है और जो साइबर क्राइम के वर्ड है, मतलब जो कुछ बच रहा है 6वें लेक्चर में हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो आइए आज इस नन्हे से लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। हालांकि मैं इसे लाइव पढ़ाने आया था, लेकिन सर्वर डाउन की वजह से इसे कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो वो वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए व्यवसाय के प्रति रुचि को अगले आधे घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि व्यवसाय के प्रति रुचि का मतलब क्या हुआ। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम 2 बच्चों की बात कर रहे हैं। एक बच्चा जो बचपन से वर्दी पहनना चाहता था, बचपन से वर्दी पहनना चाहता था कि उसे देश सेवा करना है और वो पुलिस में जाना चाहता था, और वहीं एक जो इंजीनियर बनना चाहता था और उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की, लेकिन कंपनियों में उसको बढ़िया नौकरी नहीं मिल पाया, तो बेरोजगारी खत्म करने के लिए चलो सोचते हैं कि यूपीपी में ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये दोनों व्यक्ति, जो यूपीपी में आना चाहता था और वो आएगा, और जो कहीं अन्य जाना चाहता था वो आएगा, तो दोनों में व्यवसाय के प्रति रुचि किसका ज़्यादा रहेगा, किसकी निष्पादकता बढ़िया रहेगी? तो आपका जवाब होगा सर जो यूपीपी में आना चाहता था ना, जो आना चाहता था उसको जो चाहता था वो मिल जाएगा, उसका रुचि बहुत बढ़िया रहेगा, उसे कभी लगेगा ही कि नहीं वो नौकरी कर रहा है, उसे हर काम में मजा आएगा, हर काम में वो इंटरेस्ट रखेगा। जबकि जो नहीं आना चाहता था, मजबूरी बस आया है, उसके काम में रुचि नहीं रहेगा और उसकी निष्पादकता बढ़िया नहीं रहेगी। अब बात यह है कि जो भी है, जैसा भी है, जो भी हालात है, आप क्या बनना चाहते थे, क्या बन गए, उन सबको किनारे रखिए। अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में निष्पादकता बढ़िया है, तो आपको अपने व्यवसाय में रुचि लेना ही पड़ेगा, आपको अपने व्यवसाय में रुचि लेना ही पड़ेगा, ताकि निष्पादकता बढ़िया है। तो आज के क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको व्यवसाय में रुचि लेना है, इस बात को मद्देनजर आपको सारे आंसर करने हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले एक बार आप सोचा करिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर देखा जाएगा हमारा आपका जो आंसर है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। पुलिस के सभी स्तरों पर उत्तरदायित्वों के कुशल निर्वहन के लिए क्या आवश्यक है? व्यावसायिक ज्ञान बिल्कुल आवश्यक है, कार्य पद्धति ये भी ठीक है, व्यवसाय के प्रति रुचि ये भी ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये तो बकवास कर रहा है, इनमें से कोई नहीं, ये तो बकवास कर रहा है, क्योंकि कुशल निर्वहन के लिए तीनों ठीक है। अगर आपको उत्तरदायित्व का कुशल निर्वहन करना है तो ये तीनों ठीक है। अब बात है इसमें ही एक चुनना है, तो कौन सा चुना जाए? तो सबसे जो सटीक आंसर होगा कि पुलिस के सभी स्तरों पर उत्तरदायित्वों के कुशल निर्वहन के लिए जो बंदे में होना चाहिए, सबसे पहले व्यवसाय के प्रति रुचि होना चाहिए। क्योंकि अगर बंदे में रुचि है तो बाकी सब अपने आप आ जाता है, वो बेहतर कार्य भी करने लगता है और उसे अपने ट्रेनिंग भी अच्छे से लेता रहता है, व्यवसाय ज्ञान भी रखता है, मतलब जो होना चाहिए वो सब रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उसको व्यवसाय में रुचि हो जाता है। तो इन जो सब में सटीक है, सब व्यवसाय के प्रति रुचि आंसर बिल्कुल सही हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक बार सोचिए। तो इसको आपने पढ़ लिया होगा। एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सफल पुलिसकर्मी बनने के लिए क्या आवश्यक है? व्यवसाय के प्रति रुचि, ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण, हाँ ये भी होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब हो गया हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि चलो जो नहीं आता है सीख लेंगे, जो मिला है वो कर लेंगे, जैसा कि अनुकूलन की क्षमता में बताया था। तो सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। जो नहीं आता है सीख लेंगे, जो टास्क मिलेगा कर ही लेंगे। और उच्च आदर्श भी होना चाहिए, बिल्कुल उच्च आदर्श भी होना चाहिए। कर्म ही पूजा है, बिल्कुल होना चाहिए। तो एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सफल पुलिसकर्मी बनने के लिए आपके अंदर ये सब होना चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, मजबूरी होता
मजबूरी होता, किसी एक का चयन करना होता, तो मैं ए वाले के साथ जाता। क्यों जाता? क्योंकि फिर उसके अंदर सब आ जाता है। लेकिन मजबूरी है नहीं, उपयुक्त सभी भी है, तो हम उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे। क्लियर है? चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, छोटा सा लेक्चर है। पुलिस अधिकारियों का कार्यालय न जाना तथा जन सामान्य से न मिलना किसका लक्षण है? अब सुनिए, व्यवसाय में जो रुचि रखता है उसका विलोम शब्द होता है व्यवसाय में शिथिलता। शिथिलता, शिथिलता का मतलब हो गया उसके अंदर आलसपन है और व्यवसाय में कोई रुचि वगैरह नहीं है। तो अगर कोई ऐसा अधिकारी है जो कार्यालय नहीं जाना चाहता, जन लोगों से नहीं मिलना चाहता, यानी उसके अंदर व्यवसाय में रुचि नहीं है, और व्यवसाय में रुचि नहीं है इसी को बोलते हैं व्यावसायिक शिथिलता। आपको ये दो वर्ड याद रखने हैं। जिसका व्यवसाय में इंटरेस्ट है उसको व्यवसाय में रुचि है ही, और जो व्यवसाय में अपने इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, काम अन्य पे थोप रहा है, करना नहीं चाहता है, तो उसको बोलते हैं व्यवसायिक शिथिलता है उसके अंदर, अर्थात रुचि नहीं है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आप अपने कार्यस्थल पर बहुत से कार्य दूसरों से करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं, आप क्या हैं? सीधी सी बात है, आपका व्यवसाय में रुचि कम है, जिसको हम शिथिलता भी बोल सकते हैं। तो आप अगर अपने कार्यस्थल पर दूसरे से कार्य करवाना चाहते हैं तो इनमें आप क्या है? सीधी सी बात है, आपका व्यवसाय में कमी है, आपके व्यवसाय रुचि में कमी है। अदरवाइज जिसके व्यवसाय में रुचि होगा ना, वो अपना काम खुद ही करेगा, हमेशा एक्साइटेड रहेगा, ये केस मिले, वो केस मिले, ये करें वो करें, ये सारी बात। ये सारी बकवास वाली बात है, सीधा सा बात है, वो किसी और पे थोप रहा है तो उसका रुचि नहीं है। ठीक है? चलिए इसे देखिए, एक बार वीडियो को रोक के ट्राई किया करिए। आप अपने करियर के लिए पुलिस सेवा क्यों चुनना चाहते हैं? जब भी सुनिए, जब भी ये क्वेश्चन है ना कि वर्दी क्यों पहनना चाहते हैं, तो सीधा सीधा जवाब है भैया, वर्दी आज के समय में वही पहनना चाहता है जिसके अंदर देशभक्ति। नहीं तो जितना सैलरी आदमी देता है उतना सैलरी कुछ अन्य काम करके भी कर सकता है, कुछ भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, उतना पैसा कमा लेगा। जो इतना पढ़ा लिखा है, जो इतना कंपटीशन फाइट करके जा रहा है पुलिस बनने, वो उतना टैलेंट रखता है तो उतना पैसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके कमा ही लेगा। लेकिन बात है, वर्दी वही पहनना चाहता है जिसके अंदर देशभक्ति होता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न है आप पुलिस सेवा क्यों करना चाहते हैं, तो सीधा देशभक्ति वाला विकल्प चुनिएगा। चुनिए कौन सा सही होगा। इस सेवा में कम शिक्षित बेरोजगार मिल जाता है, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं। पुलिस सेवा में गिरफ्तारी से संतुष्टि मिलता है। मम्मी पापा चाहते हैं प्रदेश को अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त शासन दिलाने में अपना योगदान देने के लिए। मतलब ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसके अंदर सब आ गया, ये सब आ गया। अपराधी का गिरफ्तारी करना, चोरों को पकड़ना, हत्यारों को पकड़ना, तो इसके अंदर सब आ जाता है। देश सेवा वाले विकल्प के अंदर सब आ जाता है। तो किस लिए ज्वाइन करना चाहते हैं? प्रदेश को अन्याय मुक्त करने के लिए, अपराध मुक्त करने के लिए, भय मुक्त करने के लिए और अपना योगदान देने के लिए। तो सी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, जनपद के पुलिस अधिकारियों को परेड पर नहीं जाना, पुलिस लाइन का भ्रमण न करना, आर्दरली रूम में न करना, इसको क्या है? उसका व्यवसाय में रुचि नहीं है, जिसको हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं? व्यावसायिक शिथिलता। ये ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक शिथिलता। क्लियर है? चलिए, आप पुलिस सेवा क्यों करना चाहते हैं? बोलिए। वही बात है, सबसे पहले जो देश सेवा वाला विकल्प होगा वही मारिएगा। तो आप पुलिस सेवा में क्यों आना चाहते हैं? पदोन्नति के लिए, पैसा कमाने के लिए, आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं इसलिए, या देश सेवा करना चाहते हैं तो देश सेवा करना चाहते हैं। वरना शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी और भी कुछ कर सकता है, बहुत सारे काम है। पैसा कमाना है तो उतना आदमी कहीं ना कहीं कमा ही लेगा। तो सीधी सी बात है, जब भी ये क्वेश्चन है वर्दी क्यों पहनना चाहते हैं, तो देश सेवा के लिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक महिला को पुलिस सेवा में जाने के लिए किन गुण की आवश्यकता है? मान लेते एक महिला पुलिस सेवा में जा रही है, तैयारी कर रही है, तो कौन सा गुण अपने अंदर रखे? कौन सा गुण अपने अंदर रखे? शारीरिक फिटनेस, ये तो चाहिए, शारीरिक फिटनेस तो चाहिए भाई, फिट नहीं होगी तो दौड़ ही नहीं पाएगी। मानसिक मजबूती, हाँ ये भी चाहिए, नहीं तो एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा। काम के प्रति पूरा समर्पण, हाँ ये भी होना चाहिए भाई, काम के प्रति समर्पण होना ही चाहिए। पुलिस विभाग में जा रहे तो काम के प्रति समर्पण होना ही चाहिए। नौकरी व पारिवारिक जिम्मेदारियों में संतुलन रखना, हाँ ये भी जरूरी है। अगर एक महिला जा रही है कांस्टेबल बनने तो उसके अंदर ये भी होना चाहिए, नौकरी व पारिवारिक जिम्मेदारी में संतुलन रखे। ये नहीं कि मतलब जॉब में चली गई तो सास ससुर गए, पति गए, बच्चे गए, नहीं, वो भी दोनों नौकरी व पारिवारिक जिम्मेदारी में भी संतुलन बना रखना है। तो अब बात है, एक महिला को पुलिस सेवा में जाने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? तो हमें लगता है ये सब होने चाहिए।
सब होने चाहिए। तो अब बात है, एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि उसका रोजी रोटी भी चले, उसका घर गृहस्थी भी बना रहे। तो महिला के लिए इन सबसे बेहतर ऑप्शन है, महिला के लिए वो नौकरी और परिवार में सामंजस्य बना के रखे, ये गुण होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि होने सारे गुण चाहिए, लेकिन ये गुण एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उसका भी जीवन बर्बाद ना हो, उसका जीवन बढ़िया से अंत तक बीते। क्लियर है? तो इसका लिए सी आंसर सही हो जाएगा। हाँ, 9 बताइए आंसर। छोटा सा चैप्टर है, अगर आप मेरे द्वारा 6 लेक्चर पूरा अटेंड कर लेते हैं तो मैं दावा कर रहा हूँ 26 के 26 क्वेश्चन आप करके आएंगे। सॉरी 13 क्वेश्चन अर्थात 26 नंबर करके आएंगे। आज 5वां लेक्चर है, 1 लेक्चर हो जिसमें बचा खुचा सब पढ़ा देंगे। आपके अपने व्यवसाय में रुचि किस तथ्य से प्रदर्शित नहीं होता? किस पॉइंट से लग रहा है कि आप व्यवसाय में रुचि नहीं रखते? आप अपने कार्य को प्रतिदिन करते हैं, इट मीन्स आपका व्यवसाय में रुचि है। अपने कार्य को चुनौती की तरह स्वीकार करके सर्वोत्तम तरीके से करने का फैसला करते हैं, मतलब आपके अंदर रुचि है। वही बंदा जो है चुनौती के रूप में स्वीकार करेगा और उसमें इंटरेस्ट होकर काम करेगा। कार्य से संबंधित किसी प्रशिक्षण कार्यालय के आयोजन के बाद सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें शामिल होने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब कहीं ट्रेनिंग वगैरह अगर होता है, मान लेते हैं आपका डिपार्टमेंटल कुछ ट्रेनिंग वगैरह होने जा रहा है, तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ मुझे सीखना है, करना है, क्या है, कैसे है। इसमें आप अपने कार्य के दौरान कार्य से असंबंध बात, ये लाइन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आप कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं और उस दौरान कोई असंबंध बात, मतलब जो उस कार्य से रिलेट नहीं कर रहा है, जैसे राजनीतिक, आतंकवाद, देशभक्ति, धार्मिक चर्चाओं में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये रुचि नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि ये एक वर्ड देखिए, कार्य के दौरान आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य आप कर रहे हैं, उसी समय असंबंध बातों का, जिस बात का उस कार्य से कोई संबंध नहीं है, उस समय आप अगर उस कार्य का ध्यान भटका के उस पर विचार कर रहे हैं, राजनीति वाली बातों पे कर रहे हैं, आतंकवादी वाली बातें कर रहे हैं, धार्मिक चर्चाओं पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस कार्य से ध्यान आपका भटक रहा है उधर, तो फिर आपका रुचि नहीं माना जाएगा। तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देशभक्ति देख के मत बोल दीजिएगा, यहाँ बोला है कार्य कर रहे हैं, उस समय कोई असंबंध बात जिसका उस कार्य से कोई लेना देना नहीं है, फिर उसके बारे में ज़्यादा कान लगा के सुन रहे, मतलब आप जो है अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। सी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता चलता है किसी मामले के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य लाकर से गायब हो गया है, आप क्या करेंगे? मानसिक रुचि का सबसे बेस्ट अप्रोच है, सबसे पहले विकल्प हटाया करिए कि कौन सा विकल्प निश्चित रूप से गलत है। मामला यह है, महत्वपूर्ण साक्ष्य लाकर अलमारी खोला, देखा महत्वपूर्ण साक्ष्य गायब है, क्या करेंगे? दोषारोपण से बचने के लिए स्थिति पर ध्यान नहीं देंगे, ये तो गंदी बात है। मानसिक अभिरुचि का सबसे जबरदस्त की पॉइंट है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट किया करिए। दोषारोप से बचने के लिए स्थिति पर ध्यान ही नहीं देंगे, अरे साक्ष्य कितना महत्वपूर्ण रहा होगा, ध्यान ही नहीं देंगे, पता नहीं किसी अन्य की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, गंदी बात। जो खो गया उसके बदले नया साक्ष्य लाएंगे, अच्छा इतना आसान है? जो साक्ष्य मिल गया उसके बदले कौन सा साक्ष्य ला पाएंगे, ये भी बकवास है। घटना की सूचना अपने पर्यवेक्षक को देंगे और उचित शिष्टाचार का पालन करेंगे। अपराधी का पता लगाने के लिए आंतरिक जांच करेंगे। सुनिए, जब भी डिपार्टमेंटल में आप ऑन ड्यूटी होंगे या ऑफिस में आपकी ड्यूटी लगेगी, मेरा तो खैर 10 वर्ष का अनुभव है, तो अगर मान लेते हैं कोई आपकी फाइल ही गायब हो गई, तो ये नहीं चुपके आंतरिक जांच कर रहे हैं, कभी नहीं। आपको पूरे सीनियर को बताना है, ताकि जब आप सीनियर को बताएंगे तो उस ऑफिस से रिलेटेड जितने बंदे हैं सबकी बैठक बुलवा के उस पर बात किया जाएगा, भाई ये गायब है, इतना महत्वपूर्ण है, कौन कौन आया था, कौन बाहर गया था, इस तरह। तो उससे ज़्यादा आंतरिक रूप से भी एनालिसिस होगा, बाहरी रूप से भी एनालिसिस होगा कि बाहरी कौन कौन आया था या बाहर फाइल कहाँ कहाँ गया था। तो घटना की सूचना पर्यवेक्षक को देंगे और उचित शिष्टाचार का पालन करेंगे। जो अब प्रोसेस होगा कैसे ढूंढना है वो करेंगे, अकेले उसमें आंतरिक जाँच नहीं करेंगे। डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नन्हा सा टॉपिक है लेकिन करना जरूरी है। आप उन स्थितियों से कैसे निपटते हैं जहां आपका सामना मानसिक स्वास्थ्य संकट या व्यवहार संबंधी गड़बड़ी का सामना करने वाले व्यक्तियों से होता है। कभी कभी आप ऑन ड्यूटी होंगे ना, तो एक आधा आदमी ऐसा आएगा जो उल्टा जवाब देगा। होता हो ना, आपने रियल लाइफ में देखा होगा कि डिस्टर्ब टाइप का रहता है, कुछ भी बोलेंगे ऐसे उल्टा ही जवाब देगा, सुन के मूड खराब हो जाएगा। उस तरह का मामला है आपके सामने। आप उन स्थितियों से कैसे निपटेंगे जहां आपका सामना मानसिक स्वास्थ्य संकट या व्यवहार संबंधी गड़बड़ी का सामना करने वाले व्यक्ति से होता है। ऐसे व्यक्ति से आप बात करें जो ऊट पटांग कुछ भी बोल देता है, होता है ना, आप भी देखे होंगे, आपका ही कोई मित्र होगा कभी कभी ऐसा बोलता है जो मूड खराब हो जाता है। उस तरह का मानसिक स्वास्थ्य संकट या व्यवहार संबंधी गड़बड़ी का सामना करने वाले व्यक्ति से होता है, क्या करेंगे?
व्यक्तियों को नियंत्रित करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बल या दबाव का सहारा लेंगे। मैंने आपको जनहित में बताया कि सबसे पहले बल नहीं लगा देते हैं, सबसे पहले कार्यवाही ही नहीं कर देते हैं, ये हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अंतर्निहित मुद्दे को नज़रअंदाज करेंगे, अच्छा ये हमेशा गलत होगा, मुद्दा नज़रअंदाज करना हमेशा गलत होगा। पता नहीं वो मुद्दा कितना सेंसिटिव है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या वाले व्यक्ति को रूढ़िवादी मानेंगे और उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा पोलाइट रहना है, किसी के साथ शत्रुपूर्ण व्यवहार नहीं दिखाना है। वो जो भी कहना है, बहुत जो भी कहेगा पोलाइटली सुनना है। ये सारे निगेटिव टैग वर्ड हैं कि शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे या जो है नज़रअंदाज करेंगे, ये सब गलत है। तनाव कम करने की तकनीकी का उपयोग करेंगे, मतलब तनाव कम करने का तकनीक का मतलब उसको पोलाइटली समझाएंगे, भाई देखो अपनी बात अच्छे से रखो, ये किसी के भले के लिए है, इसमें आपका ही भला है, ये वाली बात। और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से सहायता लेंगे। उस दौरान अगर वहाँ कोई भी है जो मतलब उससे रिलेटेड कोई ऐसा भी है जो बढ़िया तरीके से बात करता है, तो उसका भी आप सहायता ले सकते हैं। ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हाँ, इसके बारे में क्या करेंगे? एक संदिग्ध आपकी हिरासत में अपराध कबूल करता है लेकिन बाद में दावा करता है कि कबूलनामा जबरदस्ती किया गया था, आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये, जो पुलिस वाले ना अपने मान लेते हैं आपने उसे थाने में बंद किया है और वहाँ उससे कुछ बयान ले लिया है, तो सबसे पहले ये बयान मान्य नहीं होता है। बयान वो मान्य होगा जो कोर्ट में बोलता है दोषी, वो बयान मान्य होता है। आपने थाने के अंदर अगर कोई बयान लिया है तो वो मान्य नहीं होता है, पहली बात। फिलहाल यहाँ मुद्दा समझिए, एक संदिग्ध आपके हिरासत में अपराध कबूल कर लिया, बोल दिया हाँ हमने खून किया था, लेकिन बाद में कह रहा है ये जो आप कबूलनामा करवाएं वो ज़बरदस्ती करवाएं, क्या करेंगे? दावे पर ध्यान नहीं देंगे। अरे जब वो बोल रहा है, वो कोर्ट में जाके ये बोल दिया कि भैया ज़बरदस्ती करवाए हैं, तो आप ध्यान कैसे नहीं देंगे? ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो ध्यान नहीं देंगे, ये गलत है। ज़बरदस्ती दावे का जांच कर लेंगे। अरे ऐसे कैसे कर लेंगे? जब वो मना कर दिया कि नहीं नहीं वो हमसे धमका के लिए थे, तो आप ज़बरदस्ती कहाँ कर पाएंगे? कोर्ट उसको मानेगा ही नहीं। तो ये गलत, ये गलत। अभी इन दोनों में बताइए कौन सा होगा? संदिग्ध को जबरदस्ती के दावे को वापस लेने, उससे जबरदस्ती करेंगे, नहीं नहीं तुम कहे थे, तुम कहे थे, नहीं नहीं तुम कहे थे। और ये स्वीकारोक्ति के आधार पर जांच जारी करेंगे। नहीं, शायद हमने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, नहीं नहीं सॉरी 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 फिर से देखिए। एक संदिग्ध आपकी हिरासत में अपराध कबूल करता है लेकिन बाद में दावा करता है कि कबूलनामा जबरदस्ती किया गया था, आपको क्या करना चाहिए? मामला समझ गए ना? आप वो कोर्ट में गया और बोल दिया कि भैया जो हमसे लिए हैं ये बयान वो ज़बरदस्ती लिए थे, आप क्या करेंगे? स्वीकारोक्ति के आधार पर जांच जारी रखेंगे, मतलब जो आपने स्वीकार कर लिया उसी पे जांच करते रहेंगे। ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो मना कर रहा है कि ज़बरदस्ती लिए थे तो फिर वो तो आप माना ही नहीं जाएगा, तो उस पर जाँच कहाँ जारी कर पाएंगे? गलत। अच्छा, दावे पर ध्यान नहीं देंगे, ये तो गंदी बात है। क्यों नहीं ध्यान देंगे? भाई ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और वो बोल रहा है कि ज़बरदस्ती लिए थे, बयान ज़बरदस्ती लिए थे, तो आप उसमें ध्यान कैसे नहीं देंगे? देना पड़ेगा, कोर्ट मानेगा ही नहीं। संदिग्ध को ज़बरदस्ती के दावे को वापस लेने की धमकी देंगे, बोलेंगे तुम ही बोले थे, तुम ही किए थे, तुम ही किए थे, तुम ही किए थे, तुम मानो इस बात को। ऐसा भी नहीं कर सकते, ये भी गलत है। ये वाला देखिए क्या कर रहा है, ज़बरदस्ती के दावे की जाँच करेंगे। हाँ, ये वाली बात, ये बेहतर है, इन चारों में बेहतर है कि जो बोल रहा है कि ज़बरदस्ती किए थे, ज़बरदस्ती किए थे, उसका जांच करेंगे और साक्ष्य इकट्ठा करेंगे कि हाँ जब वो बोला था इसने सच में इकट्ठा किया था, सच में इसने एक्सेप्ट किया था, सच में इसने एक्सेप्ट किया था, ये कोई झूठ वाली बात नहीं है। उसके दावे की जांच करेंगे और साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, तो सी वाला सही हो जाएगा। वो मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। क्लियर है? तो मानसिक अभिरुचि में सबसे पहले विकल्प हटाया किया करिए, विकल्प हटाया करिए। ठीक है, चल। हाँ, इसका आंसर करने से पहले सुनिए, मैं आपसे ये कहूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोच के बताइएगा। मैं आपसे ये कहूँ, एक राहुल नाम का लड़का है, जब भी वो किसी पेड़ पौधों या वस्तुओं को देखता है तो उसको बड़ा बारीकी से अध्ययन करता है। उसका भौतिक परिवर्तन क्या हो रहा है, उसका रासायनिक परिवर्तन क्या हो रहा है, उसकी स्थिति में कैसे बदलाव हो रहा है, इनको बड़ा बारीकी से अध्ययन करता है। तो बताइए वह बालक क्या बनेगा? क्या बनेगा? विकल्प है, वो बालक पत्रकार बनेगा, वो वकील बनेगा, वो जज बनेगा, और वो जो है वैज्ञानिक बनेगा।
तो आप कहेंगे सर जी अगर ऐसी बात है, वो बड़ा बारीकी से अध्ययन करता है बातों का कि इसका भौतिक परिवर्तन कैसे कैसे हो रहा है, इसका रासायनिक परिवर्तन कैसे कैसे हो रहा है, तो ये सारे लक्षण ये बता रहे हैं कि वो भविष्य में क्या बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, एक व्यक्ति है जो धार्मिक चर्चाओं में बड़ा इंटरेस्ट लेता है, सामाजिक कार्यों में बड़ा इंटरेस्ट लेता है, कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ जाता है, मतलब पूरे राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक हर माहौल से वो अपडेट रहना चाहता है, बताइए उसके क्या बनने की संभावना है। विकल्प नंबर 1 डॉक्टर बनेगा, नंबर 2 ड्राइवर बनेगा, और नंबर 3 जो है पत्रकार बनेगा, और नंबर 4 मान लेते हैं कुछ भी जज बनेगा। तो आप बोलेंगे सर जी अगर ऐसी बात है तो पत्रकार वाली लक्षण है कि सामाजिक धार्मिक हर काम में इंटरेस्ट ले रहा है, क्या है कैसे है, तो उसके पत्रकार बनने की संभावना है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, 2019 वाले में बहुत पूछा था, इस बार भी पूछेगा। चलिए अब इसका आंसर दीजिए। पारुल में निर्णय लेने का बहुत बढ़िया कौशल है, निर्णय लेने का बहुत अच्छा कौशल है, उच्च स्तरीय व्यवहार के साथ उसका चरित्र भी बढ़िया है, साहसी के साथ साथ बुद्धिमान भी है, आसानी से नस्ल, धर्म, लिंग, राजनीतिक स्थिति, धन और रिश्तों से प्रभावित भी नहीं होती। मतलब ये नहीं कि आप उसको पैसा दिखा दीजिए, धर्म के नाम पे बहका लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। वह संप्रेषण कौशल के साथ अच्छी श्रोता भी है। पारुल क्या बनेगी, समझ गए होंगे क्या बनेगी। उसको पैसे वैसे से आप जो है अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, निर्णय भी बढ़िया ले लेती है, अच्छा सुनती भी है। क्या बनेगी सर, जज बनेगी। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक बार क्लास के बाद एक बार कमेंट कर दिया करिए, एक बार लाइक कर दिया करिए। ये जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो वास्तव में ये मेहनत लगता है, तो थोड़ा सा मेहनत की कदर किया करिए, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और जाते जाते कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करिए। कहाँ गई श्रुति, ले आइएगा। अरे क्लियर है, ठीक है। थोड़ी देर का और टॉपिक है, एक लेक्चर और बचेगा, अगर वो भी आप कर लेते हैं तो आप मानसिक अभिरुचि पूरा कंप्लीट कर ले जाएंगे। देखिए ये दिखाएगा, आप बताएगा कि आप ड्यूटी में कितना इंटरेस्ट लेते हैं। श्रुति को लाइएगा। एक दिन कार्यालय जाते समय आपके रिश्तेदार घर आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने कार्यालय नहीं जाएंगे। अरे फिर आप व्यवसाय में इंटरेस्ट नहीं है आपका, गलत है। ड्यूटी से कभी नहीं मुकरना, इस बात का ध्यान रखें। ड्यूटी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वोपरि ड्यूटी है, ड्यूटी से कभी नहीं मुकरना है। और बताइए, आप बोल देंगे एक दो घंटा विलंब से आएंगे, ये भी पुलिस की नौकरी में, वर्दी की नौकरी में ये डिले वाला प्रोसेस नहीं चलता, 1-2 घंटे बाद आएंगे, ये भी बढ़िया नहीं रहेगा। कोई भी विकल्प अपनाया जा सकता है। हाँ ये वाला, रिश्तेदारों को थोड़ा सा समय दीजिए, उनको बताइए कि हाँ जो है हमारी ड्यूटी है और जितने आप जरूरी हैं उतना हमारा देश भी जरूरी है, देकर अपने कार्यालय के लिए चले जाइएगा। वो भी बात को समझ जाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाएंगे। बिल्कुल ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। चलिए इसका आंसर करिए एक बार। श्रुति आओ, आ जाओ। अच्छा ठीक, चलिए इसका आंसर करिए। आप अपने परिवार के साथ एक शॉपिंग मॉल में एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, जब आप एक खतरनाक अपराधी भगौड़ी के रूप में एक महिला की पहचान करते हैं जो 3 वर्षों से वांछित सूची में, हालांकि वह अकेली है, उसके पास एक सूटकेस है और ऐसा लगता है कि वह मॉल में किसी का इंतजार कर रही है। आपकी कार्रवाई क्या होगी? मामला समझ गए? आप ऑफ ड्यूटी थे किसी मॉल में, मतलब ड्यूटी नहीं थी आपकी उस समय, मॉल में आप खरीदारी कर रहे थे, तब तक आपकी एक नज़र एक महिला पे पड़ी और वो महिला, उसका 3 वर्ष से पुलिस विभाग तलाश रहा है। अब आप उसको देख गए, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? और आप ये भी देख रहे हैं उसके पास एक सूटकेस है, वो किसी का इंतजार कर रही है। तो आइए, सबसे पहले मानसिक अभिरुचि का सबसे जबरदस्त की पॉइंट है, उस विकल्प को हटाइए जो नहीं करेंगे। पहली बात तो आप पुलिस वाले हैं, 24/7 आपकी ड्यूटी है। आप अगर ऑफ ड्यूटी में भी हैं और आपको लग रहा है कि हाँ अपराधी है जिसका हम लोग तलाश कर रहे थे, तो वहाँ भी आपकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तो क्या करेंगे? आप पहले अपने परिवार को मॉल से बाहर निकालेंगे और फिर महिला को गिरफ्तार करेंगे, यानी अपने परिवार को ले जाएंगे, सड़क के उस पार छोड़ के गाड़ी वाड़ी में बैठा के आएंगे, तब उसको पकड़ने जाएंगे। अरे तब तक भाग हो गई तो मामला लेने का देना पड़ जाएगा, 3 वर्ष से ढूंढ रहा है, गलत। आगे, आप महिला की उपेक्षा करेंगे क्योंकि ऑफ ड्यूटी में। अरे ये तो गंदी बात है, मैं तो आपसे बताया 24/7 आप ड्यूटी में है, ये गलत हो जाएगा। तो विकल्प हटाया करिए। आप बैकअप के लिए कॉल करेंगे और उनके आने तक महिला पर नज़र रखेंगे, मतलब आप पुलिस विभाग में फ़ोन कर देंगे, वो महिला दिख गई है, सभी लोग जल्दी जल्दी आओ, और उस पर नज़र बना के रखेंगे। और ये नज़र बनाए 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 तब तक पता चला फरार,
देखा होगा आपने, अक्सर किसी को नोटिस कर रहे हैं तब तक अचानक से विलुप्त हो गई, पता नहीं कहाँ गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला क्या है, आप बैकअप के लिए कॉल कर देंगे, तुरंत विभाग को सूचित कर देंगे, और जो वहाँ माल सुरक्षा हैं, जो मॉल में सुरक्षा के सिक्योरिटी हैं, उनको लेंगे और महिला को तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, सी के साथ जाएंगे। क्लियर है? चलिए हम आपको अपनी बिटिया से मिलवा दें एक बार। आइए बिटिया से मिलवा देते हैं। श्रुति आओ जरा, आ जाओ। देखिए ये हमारी बिटिया रानी है, हाय करो। ये हमारी बिटिया रानी है, श्रुति मिश्रा इनका नाम है। ये हमें बहुत प्यार करती है और हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। बाप बेटियां जो है ना, बाप का बहुत केयर करती हैं। तो किसी भी बेटी को, आप भी किसी की बेटी हैं, अगर आप कोई बेटियां हैं जो पढ़ रही हैं, तो हमेशा पापा को सम्मान दिया करिए, क्योंकि सच में दुनिया में पापा ही ऐसा होता है जो अपने बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ। मेरी बिटिया भी मुझे बहुत मानती है, मैं भी इसे बहुत मानता हूँ। तो आप सारी बेटियों से मैं उम्मीद करूँगा कि आप कभी अपने पापा का दिल नहीं दुखाएंगे और पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। चलो बेटा आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा और है। चलिए क्या करेंगे, आप एक यातायात पुलिस अधिकारी हैं। एक चालक तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए रोका जाता है और उनके दस्तावेजों को जांच करने पर आपको पता चलता है कि उसका लाइसेंस समाप्त हो चुका है। यातायात के नियम के अनुसार, नियम कानून लगाना है। जब भी बोलते हैं नियम के अनुसार, तो नियम लगा देना है, डायरेक्ट रेल देना है पकड़ के। जब भी नियम लगाने की बात कर देगा तो रेल देना है, कोई भी हो। यातायात नियम के अनुसार आप क्या करेंगे, मतलब समझ गए। एक तो वो तेज गाड़ी चला रहा था, दूसरा आपने ये भी देखा उसका दस्तावेज जो है, जब आपने जांच किया तो पता चला उसका लाइसेंस भी नहीं है। अच्छा क्या करेंगे, चेतावनी जारी करेंगे और केवल तेज गति के लिए जुर्माना करेंगे। अरे ये गंदी बात है। आप पुलिस वाले हैं, नियम ये है कि अगर किसी ने 2 गलतियां की है तो दोनों के लिए रगड़ देना है पकड़ के। तो केवल तेज गति के लिए नहीं, दोनों के लिए रगड़ना, गलत। वाहन जब्त कर लेंगे और चालक को तब तक हिरासत में रखेंगे जब तक वो अपना लाइसेंस नवीनीकृत नहीं करा लेता। अच्छा हिरासत में रख लेंगे तो बेचारा जाएगा कैसे नवीनीकृत कराने, ये तो बकवास विकल्प है। वाहन को जब्त कीजिए और दोनों अपराधों के लिए न्यायाधीश समन जारी करिए। अपने लाइसेंस को तुरंत नवीनीकृत करने के लिए चालक को निकटतम लाइसेंस कार्यालय में ले जाएंगे। आप क्यों ले जाएंगे, कि आप ले जाएंगे क्या कि चलो तुम्हारा नवीनीकृत कराते हैं, नहीं, गलत। आप सीधे वाहन को जब्त करेंगे, दोनों अपराधों के लिए उसे क्या करेंगे, समन जारी करेंगे। अरे क्लियर है, बोलिए। हमेशा दोनों अपराध के लिए रगड़ देना है। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन 1 नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा और बच रहा है। आप एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी से जुड़े हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहे हैं, आपका दृष्टिकोण कैसा होगा? आप जो है हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहे हैं, ठीक है। संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे, ये तो गंदी बात है, ये निगेटिव वर्ड है। संदेह के आधार पे किसी को कभी गिरफ्तार मत करिएगा। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि संदेह हो रहा था गिरफ्तार करने, तो गलत है। जब तक उसके खिलाफ प्रॉपर साक्ष्य नहीं है, गिरफ्तार मत करिएगा। आगे, अधिकारियों का दबाव बनाने के लिए मीडिया को जानकारी लीक करेंगे। अरे मीडिया को दे देंगे तब तो कबाड़ा ही हो जाएगा। मीडिया को अपने काम में शामिल नहीं करेंगे। जब आप केस को अंजाम दे लेंगे तब उन मीडिया के सामने आएंगे, बताएंगे जो ये केस पेंडिंग था वो निपटाया जा चुका है। राजनीतिक नतीजों से बचने के लिए नज़रअंदाज करेंगे। मैंने बोला नज़रअंदाज वाला तो हमेशा गलत होगा। हाँ, कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप साक्ष्य एकत्रित कर लेंगे, ये सबसे बेस्ट विकल्प है। क्लियर है? तो संदेह के आधार पर कभी भी किसी की गिरफ्तारी मत करिएगा। प्रॉपर जब आपके पास सबूत होगा तब किसी की गिरफ्तारी करिएगा, ठीक है। चलो, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपको निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? आपको मान लेते हैं कोई कानून बन गया, वो लागू करवाना है। मैं फिर बता दूं, मानसिक अभिरुचि का सबसे बेहतरीन अप्रोच होता है कि विकल्प एलिमिनेट किया करिए कि ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू कराने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? व्यक्तिगत नैतिक मूल्य लागू करेंगे, मतलब अपना पर्सनल नियम लगाएंगे, ये तो गलत है। आप उस कानून के बारे में पर्सनल क्या सोचते हैं वो क्यों लगाएंगे? तो ये वाला हमेशा गलत होता है। कभी भी व्यक्तिगत नैतिक मूल्य वाला अगर है तो वो गलत होता है।
कभी भी आपको कोई कानून लागू करवाना है तो जो कानून है वही लागू करवाना है, आप पर्सनल ओपिनियन अपना नहीं डालेंगे। अपने वरिष्ठ के फैसलों पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करेंगे। अच्छा, व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून को कड़ाई से पालन करेंगे। ये गलत है, ये गलत है। कभी भी व्यक्तिगत परिस्थितियों को परवाह किए बिना, ये गलत है। कभी भी आपको व्यक्तिगत जो है परिस्थिति का परवाह करना है। अब ये नहीं सिंघम बन के चल गए, आपने बीपी जैकेट भी नहीं पहना, क्या पता वहीं से पिट पिटा के आ गए, गोली वोली लग गया, सिंघम खत्म हो गए। ऐसा कभी नहीं करना है। तो वो विकल्प हटा देना है कि व्यक्तिगत परिस्थिति का परवाह ही नहीं करना है। आपको जाना है, उसे लागू करवाना है, मतलब बीपी जैकेट, फेस शील्ड और जो है सब पहन वन के रेडी रहना है। तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब इस पे इनमें जो सबसे बेस्ट है वो चुन रहा हूँ मैं, तो ये गलत है। और इनमें अभी इससे भी बेस्ट है, तो व्यक्तिगत परिस्थितियों का परवाह नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। अपने वरिष्ठों के फैसलों पर सवाल उठाए बिना आदेश का पालन करेंगे। स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानून आवश्यकताओं को संतुलित करेंगे। बिल्कुल ये सही है, ये गलत है। अपने वरिष्ठ के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेश पालन करेंगे। सही है, सही है, लेकिन उससे बढ़िया ये है कि विचार कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप अपने ऑफिसर से बात रख भी सकते हैं। तो इन दोनों में इससे बेहतर, ये भी ठीक है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप विचार के साथ कानून को लागू करवाएंगे। तो इनमें सबसे बेस्ट क्या रहेगा, ये रहेगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है गलत है, तो अपने अधिकारी से आप बात कर सकते हैं। तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं। कैसे लगेगा कि आप देशभक्ति कर रहे हैं? कानून तोड़ने वाले से रिश्वत ले लेंगे, अरे इससे कहाँ देशभक्ति है, तो देशद्रोही लग रहे हैं। नागरिकों पर अपना धार्मिक मूल्य थोपेंगे, ये तो गलत है। क्यों? आपका धर्म दूसरे पे क्यों थोपेंगे, ये भी गलत है। प्रदर्शनकारियों को वश में करने के लिए बल का प्रयोग करेंगे। अच्छा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनको बल का प्रयोग करेंगे। दूसरा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करेंगे। तो इनमें जो सबसे बेस्ट रहेगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करेंगे, ये बेस्ट रहेगा। क्यों बेस्ट रहेगा? क्योंकि अगर आप लोकतांत्रिक सुरक्षा बोल दिया, मतलब उसमें सब आ गए, जनता भी आ गया, जो धार्मिक स्थल है वो भी आ गया, जो हमारे धरोहर हैं वो भी आ गया, मतलब सब आ जाता है। तो इसमें सबसे बेस्ट क्या रहेगा, इसमें वो भी आ गया, मतलब चोर डकैत को मारना पीटना सब आ गया। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करके आप ये प्रूफ कर देंगे आपके अंदर देशभक्ति है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, 20। एक पुलिस अधिकारी के रूप में बस 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है? तो सीधी सी बात है, देश सेवा करना चाहते हैं। मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। चलिए, 2-3 और है, बस 2 या 3 है। असामाजिक लोगों के साथ आप क्या करेंगे? जैसे असामाजिक समझना, चोर डकैत लुटेरे हत्यारे बलात्कारी, इनके साथ आपका बिहेवियर कैसा रहेगा? मिलनसार, सुधारक, आलोचक? सर सुधारक रहेगा। हमारी ड्यूटी है, हम पुलिस वालों की ड्यूटी है कि जो असामाजिक तत्व हैं उनको सुधारा जाए, सुधारा जाए। 3 लोग जा रहे हैं, पकड़ के चालान काट देना है, समझा देना, भेज देना है, सुधार कर देंगे सुधारक के रूप में। ठीक है? चलिए, पाल बचपन से ही जासूस बनना चाहता है, उसे तहकीकात करने वाले व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक कौशल विकसित किए हैं। पाल द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित किए जाने की संभावना नहीं है? मतलब वो जासूस बनना चाह रहे हैं, तो कौन सा गुण उसमें नहीं होगा और कौन सा गुण रहेगा, हमें बताना कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो जासूस बनना चाह रहे तो उसे जटिल समस्याओं को हल करने में मजा आता हो, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए। वह जानकारी एकत्र करे और स्थितियों का विश्लेषण करे, बिल्कुल ये भी होना चाहिए, तभी बनेगा। जब वह लोगों के साथ हो तो अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है, वह आसानी से ऊब जाता है, ये ठीक है। जब वह लोगों के साथ रहता है तो विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है, मतलब सुनता है लोग क्या कह रहे हैं, क्या है, कैसा है मुद्दा है, कैसे, ये वाला आसानी से ऊब जाता है। तो कोई जासूस बनना चाह रहा है और अगर ऊबने लगेगा तो वो जासूस कहाँ बन पाएगा? तो ये वाला गुण नहीं रहना चाहिए। आसानी से ऊब जाता हो, निष्क्रिय रहता हो, ऊर्जा की कमी रहती है, गलत है। नाग अभिनेता बनना चाहते हैं, उसके लिए एक पेशेवर अभिनेता बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? तेज दौड़ना आना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। राजपाल यादव, जॉनी लीवर जरूरी थोड़ी है तेज दौड़ पाते रहे होंगे। अभिनेता बनना चाहता है, खून से नहीं डरना चाहिए, चोर पुलिस वाला थोड़ी बन रहा है। दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए, वैज्ञानिक थोड़ी बनना है उसे, अभिनेता बनना है। तो क्या होना चाहिए? नाग को भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए।
तो इसके अंदर क्या ये होना चाहिए, सी वाला होना चाहिए। अगर कोई अभिनेता बनना चाह रहा है तो उसके अंदर ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भावनाओं को व्यक्त कर सके, दुखी है तो दिखा सके हाँ दुखी है, खुश है तो दिखा सके खुश है, ये वाली बात। तो अभिनेता बनने के लिए ठीक है। चलिए, हमें लग रहा है आज का आखिरी क्वेश्चन है। सैमी एक नारकोटिक्स अधिकारी है और वह अपने काम के हिस्से के रूप में कई कार्य निष्पादित करता है, कौन सा उसका कर्तव्य है। तो हत्या की जांच करना नहीं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का ये काम तो नहीं है। आपको हर विभाग का काम पता होना चाहिए। नारकोटिक्स का काम वही है जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं उनको पकड़ना, उन पे कार्रवाई करना, ये है नारकोटिक्स अधिकारी का काम। तो हत्यारों को पकड़ना ऐसा कुछ नहीं है, हथियार वाले को पकड़ना ऐसा कुछ नहीं है, नेताओं को सुरक्षा देना ऐसा कुछ नहीं है। नारकोटिक्स अधिकारी का कार्य है मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाएं रखने की जांच करना। सी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा व्यवसाय में रुचि टॉपिक खत्म हो गया। आप 5 लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूं, वो जरूर देख लीजिएगा सभी लोग, जाके पॉइंट 2 मोड में लगा के देख लीजिएगा। लेकिन ये 5 लेक्चर देख लीजिएगा क्योंकि मैं गारंटी कर रहा हूं 13 दूना 26 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। एक लेक्चर लेके मैं और आऊँगा, वो मेरा आखिरी लेक्चर होगा जिसमें पुलिस प्रणाली, पुलिस प्रशासन, पुलिस व्यवस्था और जो हमारे साइबर क्राइम के वर्ड हैं और जो टोल फ्री नंबर है वो सारे उसमें कंप्लीट होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट करके हर किसी को जाना है। मैं हर किसी के कमेंट का वेट करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।